Hello friends, welcome to the YouTube channel Knowledge is by Click. So the most awaited paper for state UP and for teaching exam वो जो था यूपी टेट के बारे में आज हम न्यूज़ शेयर करेंगे। एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये थी कि पेपर बहुत ही मॉडरेट था, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत मॉडरेट था और बहुत प्लान्ड था, मिक्स क्वेश्चंस थे। और बैड न्यूज़ ये है कि पेपर कैंसिल हो गया है बिकॉज पेपर लीक हो गया था एक दिन पहले ही, और इसकी वजह से बहुत से सेंटर्स में आधे में ही पेपर रोक दिया गया, बहुत जगह करा के छोड़ा गया। और ये सेकंड पेपर तो किसी को अटेम्प्ट ही नहीं करने दिया गया। सो आज हम सॉल्व करेंगे पेपर 1 यूपी टेट पेपर 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथडोलॉजी जो पार्ट 1 है और कंपल्सरी सेक्शन है। तो क्वेश्चन है, which of the following is not a characteristics of development? 1 to be directional, 2 to be cumulative, 3 to be specific and 4 to be uncontrolled and independent. So इसका आंसर है to be cumulative. Next, who is the author of the book Hereditary Genius? So author जो है इस बुक का ऑथर कौन है? गाल्टन, हरलॉक, वर्ड्सवर्थ या रोज? तो जो बुक है हेरिडिटरी जीनियस, इसका आंसर है गाल्टन। इसके राइटर जो है वो गाल्टन है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज 1 नॉलेज, 2 अंडरस्टैंडिंग, 3 एप्टीट्यूड या 4 इवैल्यूएशन? सो फ्रेंड्स इसका आंसर है नॉलेज। सबसे लोवेस्ट लेवल जो है नॉलेज है। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से ली गई है और इसमें कॉग्निटिव डोमेन, एफर्मेटिव डोमेन और एक और डोमेन आती है लेकिन वो ब्लूम्स ने नहीं लिखी है। तो इसमें जो है लोवेस्ट लेवल ये आपका नॉलेज है। फ्रेंड आपके पास अगर पेपर नहीं है तो इसको देखते चलिए, और पेपर है तो अपने आंसर्स चेक करते चलिए। द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज 1 फीडबैक, 2 रीप्लानिंग, 3 प्री प्लानिंग, 4 रीटीचिंग। सो फ्रेंड्स माइक्रो टीचिंग का लास्ट स्टेप है री फीडबैक। ओके, तो हम जो है जब माइक्रो टीचिंग कर लेते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है। जो फीडबैक मिलता है तो उसके बेस पे हम री प्लान करते हैं, फिर री टीच करते हैं और फिर री फीडबैक हमें दिया जाता है। तो उसी के बेसिस पे ये आंसर है री फीडबैक, आंसर नंबर 3। नाउ कमिंग टू 5th, अकॉर्डिंग टू गुलिफर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या रिक्वायर करती है? कैटेगराइजेशन, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, अरिथमेटिक रीजनिंग या 1 सॉल्यूशन? सो आंसर है फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़। जहाँ भी हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो पर्सन क्रिएटिव है मतलब कि नई नई चीज़ों को जो है अलग नज़रिए से देखना। तो ये होगा इसका आंसर। आंसर नंबर 6, हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग? ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है उसके प्रोपाउंडर कौन है? तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है उसके प्रोपाउंडर ऑप्शन थे 1 जॉन ड्यूई, ऑसबॉर्न, हरलॉक या ऑसबेल। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न ने जो है ये थ्योरी दी है। हम आगे का पेपर देखेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था, हु इज एसोसिएटेड विथ थैमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट? ये जो थैमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है इसको हम टेट के नाम से भी जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म टेट है। और इसका ऑप्शन था सी.डी. मॉर्गन, H.A. हमरी, बोथ A मतलब 1 and 2, 4 J.L. मोरिनो। सो इसका ऑप्शन है बोथ। ये जो थ्योरी है ये इन दोनों लोगों ने मिल के दी है। ये टेस्ट है और टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज? जो क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेज क्या है? 1 प्रिपरेशन, 2 इनकम्बेशन, 3 इल्यूमिनेशन और 4 रिविजन। सो फ्रेंड्स आंसर है आंसर नंबर 1 प्रिपरेशन। हम किसी भी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए करने के लिए उसका फर्स्ट स्टेज है कि हम प्रिपेयर करते हैं। 9th, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई 1 थॉर्नडाइक, 2 गेसार्ड, 3 बोथ ऑफ द अबव, 4th नन। सो फ्रेंड्स इसको हम SR थ्योरी भी इसको कहा ही जाती है
और ये थॉर्नडाइक ने दी है, और इसका आप बहुत फेमस नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड गिवन बाय थॉर्नडाइक। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? लर्निंग को क्या फैक्टर अफेक्ट करता है? 1 पर्सनल फैक्टर, 2 एनवायरमेंटल फैक्टर, 3 सोशल फैक्टर, या डी ऑल द अबव? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डी ऑल द अबव। लर्निंग को ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? मल्टीपल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को किसने दिया था? 1 फिगेट, 2 गार्डनर, 2 ब्रूनर, 3 गार्डनर, 4 वाइगॉट्स्की। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है वो गार्डनर ने दी थी, और इसमें जो है उन्होंने 7+1 इन्होंने बताया है कि किस किस तरह इंटेलिजेंस को बेसिकली उन्होंने बांटा है, जिसमें मैथ्स, स्पाइरल, म्यूजिकल, बॉडी काइनेटिक्स, इंटरपक्स, तो और आखिरी जो है वो नेचुरलिस्टिक होता है। तो ये था गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के। स्पीयरमैन हैज़ गिवन 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सो फ्रेंड्स, स्पीयर्स ने जो है वो 2 फैक्टर थ्योरी दी है। होप मैं कर रही हूँ कि आपके सारे आंसर सही हो रहे होंगे, और आप मैच कर लीजिए और प्लस देख लीजिए जिसके पास पेपर नहीं है वो उसके कितने आ रहे हैं क्वेश्चंस के बेसिस पे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, प्रोजेक्ट मेथड इज एसोसिएटेड विथ? जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किससे एसोसिएट करता है? किलापेट्रिक, रोजीलिया, मॉन्टेसरी, या फ्रोबेल? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किलापेट्रिक ने दिया है। Coming to question number 14, in lesson plan what is related to students previous knowledge? जो लेसन प्लान होता है वो बच्चे के पिछले नॉलेज पे क्या बेस होता है? ऑब्जेक्टिव राइटिंग, सेकंड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, 3 इवैल्यूएशन क्वेश्चन, और 4 स्टेटमेंट ऑफ एम। सो फ्रेंड्स, जो लेसन प्लान है स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज वो उसके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से बेस करता है। आप जो है उसके पहले की नॉलेज को उसके सेकेंड नॉलेज से मैच पहले देखते हो कि कितनी है, उसके बेसिस पे आप अपना प्लान करके आप उनको टीच करते हो। 15th क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग आंसर स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट दिए गए थे, इसमें से गलत स्टेटमेंट को चूज करना था। 1 स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन नेचुरल एनवायरनमेंट, 2 स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन बाय डूइंग, 3 स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन प्लेवे कंडीशन, और 4 स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। सो फ्रेंड्स, गलत, इसमें से गलत चूज करना है। तो क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट में बच्चे सही से पढ़ाई करते हैं? ऑप्शन है नहीं। जब वो फ्री माइंडेड होते हैं, उनको एक ओपन एनवायरनमेंट दिया जाता है, तब वो पढ़ते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फोसाइज्ड ऑन राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन का कौन सा अमेंडमेंट है? 152, 286, 368 और 422। सो फ्रेंड्स, ये 86th अमेंडमेंट में किया गया था, जिसका आर्टिकल है 24(1)A। 24(1)A जो है ये राइट टू एजुकेशन है, जो बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि 21A जो आर्टिकल है वो राइट टू लाइफ है। तो ऑप्शन में जब 21 जो ऑप्शन है वो राइट टू लाइफ है, और हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए 21A, ये है राइट टू एजुकेशन। ओके, और 86th अमेंडमेंट का। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, functions of teaching includes 1 evaluation teaching, evaluation function, 2 remedial function, 3 diagnostic function, और 4th all the above. So friends, option है all the above. Function of teaching includes all the above. ये सारे functions include करता है। Question number 18, teaching will be least effective when? यहाँ कहा है least effective। 1 teacher is autocrat होता है कि जो अपनी चलाए। स्टूडेंट इज पैसिव, स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। एम्फोसिस इज ऑन राइटिंग एंड ऑल द अबव। सो इसके बेसिस पे हमें जो है ये बताना था कि लीस्ट किस पे करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट इसके चैप्टर्स हैं वो भी आपके जो है अभी मैं पेपर डालूँगी। बाकी भी वेरी नियर टाइम आपको जो है बाकी सब्जेक्ट्स के भी पेपर मिल जाएंगे। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19,
थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर वॉज गिवन बाय Bernstein, Chokshi, Fillmore, Skinner. So option is Chokshi. Theory of transformational grammar was given by Chomsky. Which is not correct with reference to physical structure of the body. हमारे physical structure of the body से क्या नहीं related है? Friends, I am a bit doubtful about this answer. लेकिन option है option number 3. अगर ये गलत है तो do please comment in the comment box. अगर ये सही है तो please tell me. Identify the component of motivation for the following. 1 need, 2 drive, 3 incentive और D all the above. So option is option number 4. ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी मोटिव को अफेक्ट करती है कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है या हमें चाह है किसी चीज़ की या हमें किसी चीज़ से कोई फ़ायदा हो रहा है तो हम मोटिवेट होंगे वो काम करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 22. साइको एनालिटिक्स थ्योरी वॉज गिवन बाई 1 फ्रूड, सेकेंड ऑलपॉट, सी गुलिफर्ड एंड डू 2 और 3. सो जो साइको एनालिटिक्स थ्योरी थी वो जो है फ्रूड ने दी थी. फ्रूड ने इसके साथ बहुत सी कंट्रीब्यूट किया है. उन्होंने जो है जो लाइफ इंस्टिंक्ट और दैट इंस्टिंक्ट्स की हम एरोस की बात करते हैं वो दी है. ऊपर से ईगो, सुपर ईगो, आईडी का जो कंसेप्ट है वो भी इन्होंने ही दिया है. Which of the following is not associated with learning theory propounded by Skinner? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि क्या एसोसिएट नहीं करता है. 1 प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल. तो देखिए स्किनर ने खुद ही जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल बताया था जिसे हम स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं. पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, इसको देखना होगा. लर्निंग थ्रू एरर. तो जो स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो लर्निंग थ्रू एरर ही होती है, जिसमें जो है एक रैट होता है जब वो गलती से जो है लिवर दबाता है तो उसे बहुत जगह दबाते दबाते गलती से लिवर दबा देता है तो उसे रिवॉर्ड मिल जाता है. तो वो एरर के थ्रू ही लर्न करता है. तो ये कंसेप्ट भी स्किनर का सही है. तो ये एसोसिएट करता है. बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक. तो उस चूहे ने बाद में क्या किया था कि अपने बिहेवियर को मॉडिफाई किया और जाके सीधे वो लिवर दबा देता था और उसे रिवॉर्ड मिल जाता था. तो क्या नहीं एसोसिएट करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो स्किनर से नहीं एसोसिएट करता है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट? सो इंटरनल एवेल्युएशन, एक्सटर्नल एवेल्युएशन, प्रैक्टिकल एवेल्युएशन एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव evaluation. So friends, the option is option number 4. ये ना ही डिफरेंटली एबल्ड लेकिन हर बच्चे के लिए अब उससे ज़्यादा अच्छा माना गया है हमारी टीचिंग एजुकेशन में. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25. फ्रेंड्स, आई विल अगेन रिक्वेस्ट कि अभी मैं EVS, इंग्लिश, हिंदी, मैथ सबका पेपर डालने वाली हूँ. तो डू प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे. और फिर हम तैयारी करते रहेंगे क्योंकि अभी यूपी टेट होने वाला है. तो जिसके बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट में करके बताइए कि आपके कितने आ रहे हैं, और जिसके नहीं आ रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, अभी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स? तो हम देखेंगे कि इसमें जो है ब्लूम ने जो बात की है उन्होंने एक कॉग्निटिव डोमेन दिया है, एक एफर्मेटिव डोमेन दिया है. ठीक है, ये है माइंड से रिलेटेड या मेमोरी से रिलेटेड और ये है इमोशन से रिलेटेड. तो जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है जो फर्स्ट है उसमें जो आता है वो नॉलेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, एनालिसिस आता है. कैरेक्टर बिल्डिंग जो होता है ये कॉग्निटिव डोमेन से नहीं रिलेटेड है. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग? अब इसमें से लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा नहीं है? सो हम जानते हैं कि देयर इज 3 लेवल ऑफ टीचिंग. 1 इज मेमोरी लेवल, 1 इज अंडरस्टैंडिंग लेवल और 3rd इज रिफ्लेक्टिव लेवल, जो हर्सबर्ग और मोरॉन ने दिया था. तो उसके बेसिस पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. ये मोटिवेशनल लर्निंग जो है लर्निंग का पार्ट नहीं है. साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाई. जो साइको सोशल थ्योरी है वो किसने प्रोपाउंड की थी? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन है एरिक्सन ने जो है साइको सोशल थ्योरी नहीं दी थी, सॉरी दी थी. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ थॉर्नडाइक? थॉर्नडाइक से जो है क्या नहीं लॉ उनकी जो प्राइमरी लॉ में नहीं आता है.
तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉस ऑफ इफेक्ट एक्सरसाइज आता है, लॉ ऑफ एटीट्यूड है जो नहीं आता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, Kohler and Kafka believed learning to be a function of 1 trial error, 2 intimation, 3 insight और 4 exercise. So जो खोलार हैं और कोफ्का हैं, उन्होंने थ्योरी ऑफ इंसाइट दी थी जो एक चिंपैंजी पे किया गया था जिसका नाम सुल्तान था। और ये बताया है कि ये थ्योरी बताती है कि जो भी है हम किसी भी चीज़ को एज अ होल लेते हैं सिचुएशन, जिसमें एक चिंपैंजी केला और कुछ स्टिक्स के टुकड़े दिए गए थे, जिसमें बेस्ड ऑन द कंडीशन बहुत से टेस्ट किए गए थे। और वो जो चिंपैंजी है वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, तो उसने टुकड़ों को जोड़ करके उस केले तक वो पहुंच गया था और उसे जो है, तो ये लर्निंग ऑफ इंसाइट की बात की गई। कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हु वॉज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की जो ये थ्योरी है ये किसने दी है? वाइगॉट्स्की, नॉज़वैक, पिगेट और क्लासीफील्ड। सो फ्रेंड्स, वाइगॉट्स्की ने ये थ्योरी दी है। वाइगॉट्स्की कोई सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं जिन्होंने सोशल की थ्योरी भी दी है। तो ये था 30 क्वेश्चंस। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने सही हैं। एंड द नियर फ्यूचर आपको जो है ईवीएस का पेपर और इंग्लिश हिंदी सारे पेपर आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो डू लाइक द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, कीप लर्निंग।